नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको भारत का महान्यायवादी के बारे में बताऊंगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। देश आज़ाद होने से पहले भी महान्यायवादी का पद रहा है। वो जो रहा है आपको दिखेगा 1833 के चार्टर अधिनियम में। 1833 के चार्टर अधिनियम में गवर्नर जनरल के परिषद में एक अस्थायी न्यायविद की नियुक्ति की गई थी और वो न्यायविद कौन थे? लॉर्ड मैकाले। उसी के बाद देखा जाए कि 1861 का भारत शासन अधिनियम आता है और 1861 के भारत शासन अधिनियम में भी जो महान्यायवादी का पद था, जो न्यायविद का जो पद था, वो उसको स्थायी कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 में उसको स्थायी कर दिया गया। और अस्थायी पद कहाँ था? यहाँ पास। और अस्थायी नियुक्ति किसकी हुई थी? लॉर्ड मैकाले की। तो ये ध्यान रख लेना कि देश आज़ाद होने से पहले भी 1833 के चार्टर अधिनियम में न्यायवादी का उल्लेख था और 1861 में भी उल्लेख था। इसमें जो है अस्थायी हुआ करता था और यहाँ पास आके जो है गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, उसमें एक न्यायविद स्थायी के रूप में यहाँ पास रहा है। लॉर्ड कैनिंग ने वैसी व्यवस्था कर दी और यहाँ पास जो है लॉर्ड मैकाले अस्थायी न्यायविद रहे हैं यहाँ पास। ये ध्यान रख लीजिएगा 1833 में। ये देश आज़ाद होने से पहले की बात है। और भारत जो है आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है और 26 जनवरी 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। कुछ अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, बाकी 1950 में लागू हुए। तो अब जो है देश आज़ाद होने के बाद देखें तो जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें न्यायवादी का भी उल्लेख किया गया है। और उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 76 में। तो लिखा है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये बातें कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 76 में। भारत का एक महान्यायवादी होगा। जो न्यायवादी है वो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रथम विधिक अधिकारी नहीं मारिएगा, ठीक? ये जो है महान्यायवादी ही प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। तो ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद ये चीज़ें दिखेंगी आपको। अनुच्छेद 88, दो आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, एक 76 एक 88। इसमें लिखा है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु वो वोट नहीं कर सकता या नहीं दे सकता। कौन? महान्यायवादी। पहले समझ लेते हैं। ये संसद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। ये तीन से मिलकर संसद बनते हैं। तो ये जो है संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। ये न राज्यसभा में न लोकसभा में। ये जो है कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं, ठीक है, वो ले सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता। जैसे कोई बैठक हुई है, मान लीजिए राज्यसभा की बैठक चल रही है, उसमें ये जाके बैठ सकते हैं, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। कोई विधेयक आया, उसको पास कराना है तो उसमें ये वोटिंग नहीं करेंगे। ये ध्यान रख लेना। यहाँ पास भी ये बैठ सकते हैं लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रख लेना। ये बातें कहाँ लिखी हैं? ये 88 में लिखी हैं। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो भारत के महान्यायवादी हैं वो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का इनका अधिकार होगा। मतलब ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। और ये भारत सरकार के वकील होते हैं। भारत सरकार के वकील होते हैं। एक बात बता दूं कि अनुच्छेद 300 या फिर आर्टिकल 300 में एक बात लिखी है कि जनता सरकार के ऊपर और सरकार जनता के ऊपर केस कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, मान लीजिए रेलवे को नुकसान पहुंचाता है, तोड़ फोड़ कर देता है, तो केंद्र सरकार उनके खिलाफ केस कर सकती है क्योंकि वो केंद्र का विषय है। लेकिन अगर मान लीजिए केंद्र सरकार जो है किसी बात का उल्लंघन कर रही है या फिर कोई अत्याचार कर रही है तो उसमें जो है जनता केंद्र सरकार के ऊपर केस कर सकती है। ये बातें कहाँ लिखी है? वो अनुच्छेद 300 में लिखी है। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार के ऊपर कोई केस कर रहा या कोई विवाद है तो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार का पक्ष रखने कौन आएगा? वो प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी ही आएंगे, ठीक है।
अभी जो कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार का पक्ष रखने महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी ही गए थे, ठीक है, सरकार का पक्ष रखने कि सरकार उसके ऊपर क्या कर रही है, ठीक है, क्या कदम उठा रही है, ये कोर्ट ने पूछा और ये उसका पक्ष रखने चले गए। तो ये चीज़ें ध्यान रख रहना है आपको, वो सरकार का, केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं। और ऐसे ही होते हैं एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता राज्यों में होते हैं, वो राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो ये चीज़ें रही है, ये बातें और ये बातें हमने समझा, ये भी चीज़ें समझ लिए, ये भी समझ लिए। अब आते हैं यहाँ योग्यताएं। योग्यताएं, तो योग्यताएं में क्या होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, मतलब सीधी बात है, पहला भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप कि वो जो है उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष वकालत किया हो या फिर 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, या है ना, या फिर अथवा जो भी लिखा है, मतलब सीधी बात है, वो भारत का नागरिक हो और हाई कोर्ट में जो है उच्च न्यायालय में कम से कम कितना 10 वर्ष का वकालत किया हो, ठीक है, मतलब या तो एक न्यायालय में या तो एक से अधिक न्यायालय में, एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो किया हो, और 5 वर्ष तक क्या किया हो, या फिर 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रहा हो, किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। ऐसे व्यक्ति को जो है वो क्या करेंगे, महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति के नज़र में जो है वो देखा जाए तो विधिवेत्ता हो, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रख रहिएगा आप लोग। आगे इसके बाद जो है नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वेतन कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इतना, मतलब इसने न्यायाधीश बोला है तो मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश। तो आपको पता है कि जब से 7वां वेतन आयोग लगा है तो 2,50,000 जो है अन्य न्यायाधीशों का वेतन है और मुख्य न्यायाधीश का कितना है, 2,80,000। तो महान्यायवादी का वेतन कितना होगा, 2,50,000 रुपए होगा। कार्य क्या है इनका कार्य जो है आप देखेंगे, इसको थोड़ी सी मिटा देता हूं मैं। ये तो पहले भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं, विधिक अधिकारी। दूसरा, भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देते हैं, ठीक है। अगर वो मांगते हैं राष्ट्रपति तो कानूनी सलाह देते हैं। तो ये जो है इनका मुख्य 3 काम है, किनके, महान्यायवादी के, ये जो है कार्य। और ये जो है त्यागपत्र किसको देते हैं, तो त्यागपत्र किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को, ठीक है। पदच्युति, तो मतलब पद से कौन हटाएगा, वो हटाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। तो आप ध्यान रख रहिएगा ये चीजें,
कि देखेंगे राष्ट्रपति राष्ट्रपति सब जगह जो है आपको राष्ट्रपति यहाँ पास दिख जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो अधिकारी नियुक्त करेगा जिस व्यक्ति को, उसको वही हटाएगा, उसके नीचे वाला नहीं हटा सकता। ये बातें स्पष्ट आप समझ लीजिए। अगर आप और भी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें नहीं समझ में आ रहा तो ये ध्यान रख रहिएगा कि उससे नीचे वाला ऑप्शन है तो नहीं, वो तो सही हो ही नहीं सकता। उससे ऊपर अगर है तो थोड़ी सी हो सकता है, लेकिन जो नियुक्त किया है उससे नीचे का व्यक्ति हटा नहीं सकता। और यही चीज़ें यहाँ पास है, जो व्यक्ति नियुक्त कर रहा वही व्यक्ति हटाएगा उसे। तो ये ध्यान रखे रहना है आपको। ये सारी चीज़ें जो यहाँ रही हैं, तो ये रहा है जो महान्यायवादी के बारे में पूरी जानकारी इसमें हमने शामिल किया है। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।